जय हिंद। मार्केट ने निफ्टी ने एक और ऑल टाइम हाई लगाया, वहीं बैंक निफ्टी ने तो एकदम से जंप बैक टू बैक मूव दिया। बट लास्ट के एक आधा घंटे में जो एक डाउनफॉल आया, स्टीप टक 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 टक, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके ढक 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 गिर गया। वो सोच रहे यार ये हुआ क्या, एकदम से जर्क जो आया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आगे जो लास्ट एक घंटे में फॉल आया था, क्या ये वापस से चालू रहेगा या वापस से मार्केट उठकर खड़ा हो जाएगा, होगा क्या ये समझ नहीं आ रहा लोगों को। बट इस बीच में अब फेड की कमेंट्री भी आने वाली है, फेड आउटकम क्या आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब लास्ट टाइम में मैंने आपको फेड के आउटकम के साथ बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, किस तरीके से मूव आएगा, ट्रेंड लाइन वगैरह का क्या रोल है। आज भी वापस से देखेंगे निफ्टी का क्या रोल है, बैंक निफ्टी का क्या रोल है, क्या लेवल्स बनने वाले हैं, क्या घबराने की बात है, कितने लेवल्स तक डाउन जा सकता है, ये सब अब आज के वीडियो में देखने वाले हैं। एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम सब समझाता हूं, प्लस फेड के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा वो भी मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को मिस मत करना, स्किप करके मत देखना, जल्दबाजी में पूरा देखो समझो। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, देखो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कस करा था इंपैक्ट ऑफ फेड न्यूज, ये मैंने डाला था वीडियो कि भाई निफ्टी में आगे जाकर क्या होगा, और वही डॉट टू डॉट ट्रेंड लाइन से ये रिस्पेक्ट लेकर गया, क्योंकि जो हमने फेड का आउटकम सोचा था डॉट टू डॉट वही हुआ। बाकी हम लोग चैनल पर स्ट्रैटेजीज वगैरह डालते रहते हैं, पॉडकास्ट डालते रहते हैं। ये दीपक भाई के साथ मैंने स्ट्रैटेजी डाली थी, 2 दिन हुए और दोनों दिन डॉट टू डॉट काम के करके गई, ये जरूर देख लेना। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं पहले। तो यहां पर अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे 1 2 3 4 और ये 5 नीचे से ऊपर हुआ, इसने काइंड ऑफ अ बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बनाया, फिर वापस ऊपर गया। अब हाई तो टच किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब आ जाते हैं करंट सिनेरियो पर। हुआ क्या, निफ्टी का प्रीवियस हाई था यहां पर 22768, फिर उसके बाद एक और हाई लगा 22775, फिर वापस लगा 22783। बट ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक भी बार यहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, यानी ये तो क्लियर है एक छोटा सा रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। अब कल 15 मिनट का अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, ये देखो बड़सेक फॉल, सीधा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉल, यहां से यहां तक 200 पॉइंट का फॉल, 1 2 3 4 यानी 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से 1 घंटे में धड़ाम धड़ाम धड़ 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 गिरता चला गया। अब उसका रीजन बोल सकते हो कि कहीं फेड का जो एक आउटकम आ सकता है वो फैक्टर इन होना स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई इस लेवल पर जाने के बाद। वापस आते हैं निफ्टी पर। पहले तो निफ्टी के चार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो डेफिनेटली समझ आ रहा है कि ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, हाईयर हाई बना रहा है और प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर रहा है। ये पहला प्रीवियस हाई क्रॉस हुआ, फिर ये अभी भी ये नहीं है कि ब्रेक हो गया हो, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा पैटर्न वैलिड रहेगा। या तो ये निफ्टी ऐसे चला जाए तो मैं समझूंगा कि हाईयर हाई का जो पैटर्न था, हाईयर हाई हाईयर लो का, वो ब्रेक हो गया। बट यहां पे अगर ये कल परसों वापस चला गया तो वापस एक और हाई बन जाएगा। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट के स्ट्रक्चर पे। डेफिनेटली मोमेंटम बुलिश है, बट अब 2 तरीके की पोजीशन बनेंगी, एक फ्रेश पोजीशन, एक जिनके पास होल्ड है। दोनों बताता हूं। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही बनाएगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही बनाएगा, भागा दौड़ी नहीं करनी है। नंबर 1, अगर किसी के पास होल्ड है बिंदास होल्ड करो, लॉन्ग टर्म मोमेंटम ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग जो अभी बोल सकते हो, स्विंग ट्रेड बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म होल्ड बोल सकते हो, वो डेफिनेटली मोमेंटम जो है ना वो अभी भी इंटैक्ट है। इजराइल ईरान कोई बात नहीं कर रहा किसी के बारे में, डॉलर ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं कर रहा, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि फेड का आउटकम इसको कैसे इंपैक्ट करेगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से समझ लेते हैं जरा। देखिए फेड ने ये बोला कि हम लोग कैलेंडर ईयर में, यानी कि कैलेंडर ईयर 24-25 में जो चल रहा है उसमें हम लोग 3 रेट कट करेंगे। कैलेंडर ईयर में 3 रेट कट हम लोग करेंगे, इन्होंने ये बोला फेड ने। ठीक है, अभी तक तो उसके हिसाब से चला नहीं, अभी तो ये आएगा 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 आगे पास ऑन करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इन्फ्लेशन भी ऊपर आया था, ग्रोथ डेटा जो आया था वो भी नीचे आया था। अब ये धीरे धीरे जो आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये इट्स मोर ऑफ अ लाइक टाइम बाय करते जा रहे हैं। अब इसके ऊपर होगा क्या, अब समझते हैं। अब अगर जेरोम जी बोलते हैं कि भाई 3 आउटकम हो सकते हैं, या तो 3 रेट कट करेंगे या 2 या 1। अगर ये बोलते हैं कि हम अपनी कमेंट्री में
कि हाँ हम अभी भी उसी स्टांस पर है कि हम 3 रेट कट करेंगे, पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव ये मानकर चलो। क्यों? क्योंकि कमेंट्री पर बेस्ड है, यानी ये अभी भी डेटा पे मेंटेन है, ये अपनी बात पर मेंटेन है कि हम 3 रेट कट करेंगे। उसका इंपैक्ट क्या होगा वो भी अभी बता दूंगा। अगर ये बोलते हैं कि भाई अब ऑलरेडी देखो 4 महीने तो हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हो गए, 8 महीने बचे हैं, उसमें हम लोग सिर्फ 2 ही रेट कट करेंगे, 3 नहीं करेंगे, तो आई वुड से न्यूट्रल टू पॉजिटिव, ये जाएगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव। उसका रीजन क्या है? मार्केट कहीं ना कहीं ये मान चुका है, फैक्टर इन कर चुका है, ग्लोबल क्यूज की बात कर रहा हूं कि भाई अब सिर्फ 2 ही रेट कट आएंगे, अब टाइम निकल गया उसका, 3 नहीं आएंगे। बट अगर ये जनाब बोल देते हैं कि भाई मैं सिर्फ एक ही रेट कट देने वाला हूं पूरे अब साल में, मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन वगैरह उस हिसाब से टैकल हो रहा है, तो आंसर आएगा नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव। आज रेट कट आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, कमेंट्री क्या आ रही है, हॉकिश टोन है नहीं है, कि आप आगे क्या इंपैक्ट करके चल रहे हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान तो दोबारा सुन लो, अगर आज रेट कट आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि हाँ हम 3 रेट कट देंगे, मार्केट ऊपर, हम देंगे 2 रेट कट न्यूट्रल टू पॉजिटिव, कि हाँ चलो अपनी बात पे है, बट इन्होंने अगर बोल दिया हल्का सा भी कि हम सिर्फ एक आधा ही रेट कट देख रहे हैं, तो नीचे की तरफ डाउन जाएगा। इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब ये रेट कट से इंपैक्ट क्या पड़ रहा है वो भी मैं आपको समझाता हूं मैक्रो के हिसाब से। देखिए जरा, मान लेते हैं कि आपने कोई होम लोन ले रखा है, फॉर एग्जांपल लेते हैं आपने होम लोन ले रखा है जिसका ईएमआई चल रहा है, या आपका मन है कोई होम लोन लेने का, कार लोन लेने का, नॉर्मल लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन लेकर दे चलते हैं। अब मान लेते हैं उसका जो अभी ईएमआई चल रहा था वो 5% के हिसाब से चल रहा था, 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसका ईएमआई वगैरह चल रहा था, आप ईएमआई पे करते जा रहे थे, जो भी डॉलर्स में आ रही है, जो भी आप पे करते जा रहे हो हर महीने। या मान लेते दूसरा बंदा जिसका मन कर रहा है कि यार मैं काम करता हूं, एक होम लोन खरीद लेता हूं, होम लोन ले लेता हूं। अब आपने एंटिसिपेट करा कि यार अगर मार्केट में रेट कट आएगा, मार्केट में रेट कट आएगा, तो पहले फॉर एग्जांपल मेरी जो ईएमआई जा रही थी वो 5% से जाएगी, अब जो नेक्स्ट ईएमआई जाती वो 4.75 से जाती, ये आपने एंटिसिपेट किया, राइट, दिस इज एंटिसिपेशन, तो आपका ईएमआई कम हो गया, ईएमआई डाउन आ गई। या आप होम लोन लेने जा रहे थे, मैं थोड़ा और रुकता हूं, थोड़ा और रुकता हूं, थोड़ा और रुकता हूं, रुकते रुकते रुकने के चक्कर में ईएमआई नीचे जाती, बट इन्होंने बोला कि भाई हम उतना रेट कट नहीं करेंगे। आपने सोचा अगर 3 रेट कट आएंगे तो 4.75, 4.5, 4.25 तक प्रोबेबली जा सकता है। तो ये देख रहे हो कितना सारा इंटरेस्ट किसी भी कंज्यूमर का, किसी भी जो स्पेंड करता 5 से 4.25 तक बच जाता। बट जब इन्होंने बोला कि हम करेंगे ही 2 रेट कट, तो एक तो कम हो गया, अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा यहां पर कितना, सिर्फ 5 से 4.75, 4.5, और इन्होंने बोल दिया हम सिर्फ एक ही रेट कट करेंगे, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, 5 से 4.75। ये जो हिट कर रहा है, ये कंज्यूमर को हिट कर रहा है कि मेरी जो पहले ईएमआई जा रही थी 5 पे, और मैं दिमाग से सोच कर कैलकुलेशन करके बैठा था कि 4.75 या 4.5 तक इंटरेस्ट रेट आएगा तो मेरी ईएमआई कुछ बच जाएगी। ये एक इन्वेस्टर को बूस्ट करता, वो जो पैसा बचता हो सकता है स्टॉक मार्केट में डालता, बॉन्ड्स में डालता, डिबेंचर्स में डालता, स्पेंड करता, कंज्यूमर स्पेंड करता, बट इन्होंने कहा भाई नहीं होने वाला, तो प्रॉब्लम आएगी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पहले वाला चार्ट दोबारा से रेफर कर लेना कि अगर 3 रेट कट आते हैं पॉजिटिव, 2 रेट कट आते हैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव, 1 रेट कट आता है जो कमेंट्री बोली जा रही है, तो प्रॉब्लम होगी। चलिए जी, अब आते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट पर। निफ्टी का तो मैंने आपको चार्ट का एनालिसिस बता ही दिया, हाईयर हाई बना रहा है, मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है। जो लोग कह रहे हैं क्रैश आएगा, ये आएगा, 12,000 आएगा, 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, अरे छोड़ दो उनको, कोई डरने की बात नहीं है। कब तक? जब तक ये ट्रेंड लाइन ट्रेड नहीं हो रही। बट हाँ, अब इसमें एक चीज और, अब देखो ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। टेक्निकल जो है वो चलते हैं करंट चार्ट पे, राइट, तो करंट चार्ट ये था, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ये लाना अंदर पड़ेगा हम लोगों को। ये इस तरीके से सारे पॉइंट्स ताकि अंदर आ जाए और हमारा स्टॉप लॉस बाद में ट्रिगर ना हो। बैंक निफ्टी पर आते हैं, सेम डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे बैंक निफ्टी में, यहां तो चार्ट एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं। ये देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 बारी बैक टू बैक यहां से बाउंस लेकर गया डॉट टू डॉट ट्रेंड लाइन से। कोई इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, कोई मूविंग एवरेज आ रहे से, ये वो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन, भाव भगवान 6। अब आते हैं इसके चार्ट के स्ट्रक्चर पे। अब यहां पर भी क्या हुआ, प्रीवियस हाई यहां पर भी क्रॉस हुआ, प्रीवियस हाई क्रॉस हुआ, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेक करा। कौन सा रेजिस्टेंस? ये वाला रेजिस्टेंस, 1 मिनट, ये वाला रेजिस्टेंस,
ये देख सकते हो, फिर उसके बाद ये, फिर यहां ब्रेक आया। बट अब क्या बन गया, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? जितने लोग सही आंसर करेंगे उनको मिलेगा एक कॉन्फिडेंस, गुलाब जामुन दे दूंगा। चलो, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? ये जो कैंडलस्टिक लास्ट पैटर्न बना है, अपनी नॉलेज चेक करने के लिए कमेंट सेक्शन में बताओ इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने लोगों ने आंसर करा शूटिंग स्टार बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने इन्वर्टेड हैमर ये वो कुछ लिखा वो भी ठीक है, पिन बार लिखा तो भी ठीक है, ग्रेवस्टोन लिखा तो भी ठीक है, लिखा नहीं तो मन में भी सोचा तो भी ठीक है। बट जिन लोगों ने सोचा अरे तू ही बता दे, तो वो लोग आगे बढ़ने का ट्राई करो। अब यहां पर क्या हुआ, शूटिंग स्टार बन गया, सेम पैटर्न बना निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह, सेम पैटर्न बना यहां पर बैंक निफ्टी की तरह। ये भी हटा देते हैं। प्लेन वनीला चार्ट की बात करूं, अब यहां पर भी 15 मिनट में ना बरसेक सेलिंग आई एकदम से। बैंक निफ्टी 500 600 पॉइंट, ये देखो, और जूम में ले लेते हैं। ये देखो यहां पर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50,000 पर टच करने जा रहा था, 49,300 पर आ गया। ऑलमोस्ट यहां पर 700 पॉइंट की सेलिंग आई, वो भी सिर्फ ज्यादा नहीं, एक घंटे के अंदर। 700 नहीं, एक घंटे के अंदर। ये ट्रिगर क्यों हुआ? यहां पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। पहली चीज तो ये समझो, पहले ऊपर गया, शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई। अब ये जेरोम जी क्या बोलेंगे उस पर आई। अब शूटिंग स्टार बन गया है तो इसको ट्रेड कैसे करते हैं वो भी सिखा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैंक निफ्टी की कोई भी कैंडल अब यहां पर नीचे ट्रिगर देती है ऐसे करके, रेड कैंडल बन जाती है, तो समझ आएगा इवनिंग स्टार पैटर्न में कन्वर्ट हो गया और थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। बट जो हमारी पहली फर्स्ट ट्रेंड लाइन थी, हम उसी के साथ ट्रेड करने वाले हैं। ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने यहां से डाल रखी थी, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने तक मुझे कोई भी पैनिक करने की टेंशन नहीं है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही। क्यों टेंशन नहीं है? ये फर्स्ट हाई क्रॉस हुआ, ये सेकंड हाई क्रॉस हुआ, थर्ड हाई क्रॉस हुआ, फोर्थ हाई क्रॉस हुआ, फिफ्थ हाई भी क्रॉस हुआ, और ये सिक्स्थ न्यू हाई बनाया। हाई हायर लो पैटर्न मेंटेन्ड है। नीचे भी अगर आता है थोड़ा सा यूं करके ऊपर की तरफ जाएगा, मोमेंटम ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। क्यों? आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, एक्सिस बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, तो आगे एनपीएस वगैरह भी घटते जा रहे हैं। यहां पर मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स, ट्रेंड लाइन कहां डालनी है, किस तरीके से आगे ट्रेड करना है, शूटिंग स्टार और फेड की कमेंट्री आ सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ सब कुछ डिटेल में समझाया। कोई और भी स्टॉक है जिस पे आपको एनालिसिस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम उस पर आपको लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे कि बाय करना है, नहीं करना है, एग्जिट करना है या होल्ड किया जा सकता है। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।